गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीजनिंग का पार्ट लेके आए हैं 9, यानी पार्ट 9 में, जैसा कि पार्ट 8 में हमने बताया था दिशा संबंधी सवाल सीखे थे। क्योंकि दिशा संबंधी सवाल थोड़ा समझने का खेल है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है ज़्यादा, ना हमें जोड़ घटाना गुणा भाग से कोई मतलब नहीं, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके उत्तर बड़े कठिन से निकलते हैं। तो आज हम ऐसे ही दिशा संबंधी प्रश्नों के बारे में फिर से आपसे कुछ बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रस्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, छोटा सा ही सवाल है लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, जैसा पिछले हमने बताया था कि जो भी हम पेपर पर डायरेक्शन मेंशन करेंगे, दिखाएंगे, तो उस पेज पर हम पहले से ही दिशा निर्धारित कर देते हैं कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। और फिर हमने बताया था कि हम एक एक वाक्य को पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम पेज पर ड्रॉ करते चलेंगे। सबसे पहले जैसे लिखा था, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर, देखिए यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर जा रहा है और कह रहे हैं 4 किलोमीटर। लीजिए, ये 4 किमी हो गया। फिर कह रहा है दाएं मुड़कर, दाएं हमारा किधर जाएगा, इधर साइड में जाएगा दायां, जब उत्तर की ओर जा रहे हैं। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। जी हाँ, 3 किलोमीटर। अब देखिए, सवाल कितना छोटा सा पूछ रहा है। अब वह प्रस्थान से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से ये यहाँ पर। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसा हमने बताया था कि जो हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ेंगे नहीं 4 और 3। हमसे ये नहीं पूछा कितने किलोमीटर चला, हमसे पूछ रहा है कि अब यहाँ से और जहाँ पर पहुँचा है प्रस्थान की दूरी कितनी है। तो इसको देखिए, ये आ रहा, ये दूरी है। अब इस दूरी का हमें पता करना है। 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जैसा इसमें ऑप्शन है, इसमें देखिए 5 है ऑप्शन, 3 है, 4 है, 8। तो आप ध्यान रखिए, जब ये चौक है, जैसे ये लाइन है, इतने बीच में रहती है सीधे में, और जब हम उसे तिरछा कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हैं तो वो छोटी पड़ जाती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 4 है। तो 4 जब यहाँ पर आएगी तो छोटी हो जाएगी ना, छोटी नहीं होगी ना। तो जब 4 है, इसे के लिए बड़ी चाहिए, तो 4 ऑप्शन तो रहेगा नहीं, 3 रहेगा। 4 से एकदम दुगना हो जाए, 8 हो जाए, तो ये भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा बच्चा, 5। तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, 5 होगा। यानी जो ये कॉर्नर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की है ये, और यही डायरेक्शन अगर हम यहाँ लेके थे, क्या कॉर्नर, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की दूरी सेम होगी, इधर ज़्यादा हो जाएगी और इधर कम होगी। तो इसलिए अब दूसरी तरकीब क्या है, दूसरा जो मेथड है, इस 4 को हम स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, संख्या की संख्या से गुणा को हम वर्ग बना सकते हैं। तो 4 चौको 16 हो गए। ऐसे ही इसका हम वर्ग कर लेंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9, और दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 16 और 9 कितने होते हैं, 25। और आपको मालूम है 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 किसका वर्ग होता है, 25 वर्ग होता है 5 का। लीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो दोनों तरीके हैं। आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो आप इस अंदाजे से भी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके आधार पर भी हम इसको निशान पहचान सकते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। और नहीं तो आप ये ट्रिक लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, तो आपका 100% आंसर आ ही जाएगा। क्या करना है हमें, एक दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे, जो दूसरी दूरी है उसको भी स्क्वायर करेंगे, दोनों स्क्वायर को जोड़ लेंगे और हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये आ गया 5। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, अगला प्रश्न है, उमेश अपने घर से 10 मीटर पूरब जाता है। देखिए, उमेश अपने घर से
10 मीटर पूरब। पूरब हमारा किधर है, इधर साइड में है, यहाँ से चलना शुरू करता है पूरब की ओर। कितने किलोमीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। लीजिए भाई 10 मीटर पूरब की ओर। फिर वह कह रहा है, फिर वह 15 मीटर दक्षिण जाता है। दक्षिण का है, नीचे है, तो नीचे जाता है कितना, 15 मीटर। फिर वह 25 मीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम हमारा किधर, इधर है, इधर को आ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 25। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बताया कि जब भी हम लाइनें बनाएं तो दूरी के अनुसार ही उन लाइनों में छोटा बड़ा भी करते चले। हम जैसे 25 है तो 25 की लाइन बड़ी होगी ना, ये नहीं कि 25 की छोटी गिनती कर ली, 15 की छोटी कर ली। तो जैसा संख्या दे रखी उस संख्या के आधार पर हमें अपनी ये जो लाइन है इसको भी ड्रॉ करना है। अब ठीक इतना हो गया। अब पूछ रहा है उमेश अपने घर से कितने मीटर चला। लीजिए भाई, अब देखिए ये सवाल आया, कितने मीटर चला। देखिए जैसा हम देखते हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है वो हमें बताना है। यहाँ पर गंतव्य स्थल से यहाँ तक की दूरी नहीं पूछी गई है, ये पूछा गया कितने मीटर चला। तो अगर कितने मीटर चला की बात कह रहे हैं, इसमें जो उमेश है तो 10 मीटर ये चला था, 10, फिर 15 मीटर ये चला, प्लस 25 मीटर ये चला। तो अब हम बता सकते हैं, यहाँ पर हमें पूरे तीनों जोड़ने पड़ेंगे। तो 15, 10, 25 और 25 ये, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 50 मीटर चला। ये देखिए यहाँ पर चला पूछा गया कि कितने मीटर चला है, तो हम यहाँ पर हम जोड़ कर लेंगे और यहाँ पर कितने मीटर चला है, 50 मीटर चला है, इसका आंसर आ जाएगा। राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला है। राजेश जो है दक्षिण की ओर 25, दक्षिण नीचे है ना, तो नीचे चला है 25 मीटर। दक्षिण की ओर चला है 25, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, बाईं ओर। अब देखिए वो नीचे की तरफ चल रहा है ना, दक्षिण की तरफ, और इसका बायां किधर होगा, इधर बायां हो जाएगा, ये बाएं। ये कितना चला है, 25 मीटर, ये भी चला है भाई। राजेश दक्षिण की ओर 25 चला, और फिर यहाँ से जब बाएं जोड़ना है तो बाएं इधर पूरब साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 25 मीटर चला। फिर वह दाहिनी अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब ये फिर बाईं ओर मुड़ रहा है और बायां इसका हाथ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा बायां हाथ, और 25 मीटर चला, और फिर से वो इधर चला और आगे 25 मीटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कितने मीटर चला, तो कितने मीटर अगर चलने की बात करते तो यहाँ 75 मीटर चलता, 25, 25, 50, 25, 75। लेकिन यहाँ पर इस स्थान से इस स्थान की दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, ये जो 25 है यही तो दूरी आ रही है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 25। और पूछ रहा है किस दिशा की ओर बिंदु पर है और किस दिशा में है। अगर हम यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से देखें तो किस दिशा की ओर है, ये पूरब की ओर है, इधर पूरब होता है ना, तो 25 मीटर पूर्व की ओर है वो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25 मीटर पूर्व, ये आंसर है। तो बच्चों अब इन सवालों को देख के आप समझ गए होंगे कि दिशा के सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप ध्यान लगा के अगर देखेंगे तो इनको आसानी से लगा सकेंगे। अभ्यास अपने घर पर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है, अगर हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी। आपको फिर बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत देख के ही बता देंगे कि इसका क्या आंसर है। क्योंकि जो टेस्ट है आपका एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का है और उसमें 180 प्रश्न आने हैं, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। और अगर कैलकुलेशन में आप लगाएंगे तो पता चला 5-6 मिनट आपने एक ही प्रश्न लगा दिए तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करिए, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का हल करने के लिए। नमस्कार।